तो धन अर्जित करने के लिए हम राजनीति में नहीं, खुला किताब की तरह काम होगा। कोई 1 रुपया का लूट खटोज नहीं होगा उसमें। जो फंड फिर जनता तो गई ना, अगर आप आपको बचा रहे हैं, मेहनत करने में हाँ, मेहनत करने में संकोच कर रहे कोताही हैं। कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, हमारे जहन में भी नहीं है। जी। जी जी, इस बार भी हमको पुरजोर समर्थन मिल रहा है जनता का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं बक्सर जन टाइम। बक्सर जन टाइम में आपका स्वागत है। बता दें दोस्तों कि अभी हम बसधर गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ विकास जी हैं हमारे साथ। तो विकास जी से कुछ बातें करेंगे। और विकास जी पिछले चुनाव में बहुत ही कम वोटों से हारे हुए थे। फिर इस बार चुनाव लड़ने की इनकी तैयारी है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, हम विकास जी से बातें करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और विकास जी का राय जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। तो विकास जी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम चाहेंगे थोड़ा विकास जी अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार। बक्सर जन टाइम देख रहे सभी श्रोता को तहे दिल से धन्यवाद। हमारा नाम विकास कुमार भगत हुआ और हम एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। बस्तर पंचायत में हम अपना जनसेवा करते हैं। पता चला था कि आप पिछले बार चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम वोटों से आप हारे। जी, पिछला बार हम पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़े थे बस्तर पंचायत से, जो कि बहुत कम मतों से हम चुनाव हार गए थे। और इस बार भी हमको इस चुनाव बार भी लड़ तैयारी है आपका? जी जी, इस बार भी हमको पुरजोर समर्थन मिल रहा है जनता का। हमारे जनमानस का समर्थन हमको मिल रहा है और इस बार भी हम चुनाव में आएंगे। सुनने में आ रहा है कि बलधर पंचायत में वो लूटपाट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या आप भी चुनाव जीत जाइएगा तो ऐसे लूटपाट कीजिएगा? देखिए, लूटपाट का बात रहा, लूटपाट हमारे जहन में भी नहीं है। जी। हम वैसा सोच वाले व्यक्ति ही नहीं है कि हम लूटपाट करें। अगर लूटपाट करना होता तो बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें कि लूटपाट करके पैसा कमाया जा सकता है, धन अर्जित किया जा सकता है। तो धन अर्जित करने के लिए हम राजनीति में नहीं, हम जनसेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं। लोगों को सेवा करने के लिए राजनीति में उतरे हुए हैं। ऐसा आपको जहाँ में क्या लगा कि आपको समाज सेवा करते करते आपको चुनाव में उतरना पड़ा? पहले तो आप समाज के सेवक ही थे, समाज सेवा कर रहे थे। जी, समाज सेवा तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। पिछला बार चुनाव में हम चुनाव भी लड़े, उससे पहले भी हम लोग समाज में एक्टिव रहने का काम किए हैं। सामाजिक स्तर पे एक सोशल वर्कर बन करके अपना काम किए हम लोग। समाज में अपना व्यक्तित्व अपना निभाए हैं, जो हो सका है हमने किया है। और चुनाव लड़ना इसलिए हमारे जहन में आया, चुनाव जो है जनता की बातों को सरकार के समक्ष रखना है, तो चुनाव लड़ना आपको पड़ेगा, जनप्रतिनिधि आपको बनना पड़ेगा। तो आपका सीधी सी सवाल है कि जो अभी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, वो जनता की बातें उठाकर सरकार तक नहीं लेके जा रहे हैं, ना उनका काम कर रहे हैं, यही नहीं मतलब है आपका? जी, कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इसमें इसको हम झुठला नहीं सकते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने कामों से अपना शरीर बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। मेहनत करने में हाँ, मेहनत करने में संकोच कर रहे हैं। कोताही कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहीं आपको जहाँ बसधर की जनता जिता दी किसी हम्म। पद से, हम्म। आप जीत कर फिर उन्हीं की तरह करने लगे तो फिर जनता तो गई ना। अगर हम उन्हीं की तरह करने लगे तो हमारे में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। हम क्या लेकर के अगला बार जाएंगे जनता के समक्ष कि आप हमको फिर दोबारा जिताइए। जी। अगर हम उन्हीं के जैसा करेंगे तो अपना क्या हम बात लेकर के जाएंगे जनता के पास कि हमको फिर से चुनाव जिताइए। अगर बसधर की जनता आपको जिता देती तो सर्वप्रथम ऐसी 5 काम बताइए कि जो आप करिएगा जनता के हक में हो। सबसे पहले तो देखिए, गिनती गिनाने का हम काम आपसे नहीं करेंगे कि हम इतना काम करेंगे, ये करेंगे। जो जनता के हित में काम होगा उसको जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे और हमारे काम का पारदर्शिता रहेगा, एकदम जनता के सामने खुला किताब की तरह काम होगा। कोई 1 रुपया का लूट खटोज नहीं होगा उसमें।
जो फंड होगा सब जनता के सामने समक्ष रख करके काम किया जाएगा। जी। जी। चलिए, बहुत अच्छे बात बता रहे हैं आप। आपके कोई ऐसी बात है जनता तक पहुंचाना चाहते हैं आप? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि आपके सामने कोई प्रतिनिधि आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे चोरी हो रहा है, इस फंड में इतना चोरी हो रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो आपके माध्यम से तमाम सोशल वर्कर हैं उनके माध्यम से उनके समक्ष रखे, वो लोग ले जा करके बीडीओ सीओ डीएम साहब के पास अपना बात रखेंगे और रखने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।